बॉलीवुड में जब भी किसी ऐसी फिल्म की घोषणा होती है जो देश, सेना या बलिदान से जुड़ी हो, तो लोगों की उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सच्चाई, सम्मान और जिम्मेदारी की भी उम्मीद करते हैं। इन दिनों एक ऐसी ही फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। फिल्म का नाम है धुरंधर। जैसे ही इस फिल्म की टीजर और शुरुआती जानकारियां सामने आईं, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ रूम तक बहस शुरू हो गई। वजह सिर्फ फिल्म का स्टारकास्ट या बजट नहीं था, बल्कि वो कहानी थी जो कई लोगों को एक असली शहीद की जिंदगी से मिलती जुलती लगी। फिल्म की रिलीज की तारीख नजदीक आते ही मामला और गर्म हो गया। जब साल 2009 में शहीद हुए भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने सामने आकर ये दावा किया कि फिल्म की कहानी उनकी जिंदगी और उनके ऑपरेशनों से प्रेरित ही नहीं, बल्कि काफी हद तक उसी पर आधारित है। परिवार का कहना था कि इस तरह की कहानी दिखाने से पहले उनसे या सेना से कोई अनुमति नहीं ली गई। ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था, बल्कि सम्मान और भावनाओं से जुड़ा मुद्दा भी बन गया। फिल्म के मेकर्स ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना है, न कि किसी की जीवनी को दिखाना। लेकिन परिवार अपने दावे पर अड़ा रहा। इसी टकराव ने मामले को अदालत तक पहुंचा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने एक तरफ शहीद का परिवार था जो ये चाहता था कि उनके बेटे की कहानी का इस्तेमाल बिना अनुमति न किया जाए, और दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता थे जो इसे कल्पना का काम बता रहे थे। कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही ये साफ किया कि सेंसर बोर्ड इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला देगा। अदालत ने यह भी कहा कि फिल्म परिवार को दिखाई जाए या नहीं, ये कोर्ट तय नहीं कर सकता। ये अधिकार सेंसर बोर्ड के पास है। इसके बाद से सबकी निगाहें सेंसर बोर्ड के फैसले पर टिक गईं। लेकिन इस विवाद से अलग सबसे जरूरी है उस इंसान की कहानी को समझना जिसके नाम पर यह पूरा मामला खड़ा हुआ है। मेजर मोहित शर्मा की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि असाधारण साहस, रणनीति, धैर्य और बलिदान की कहानी है। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे मोहित बचपन से ही अनुशासन प्रिय और गंभीर स्वभाव के थे। पढ़ाई में अच्छे थे और खेलों में भी उनकी रुचि थी। उनकी शुरुआती शिक्षा डीपीएस गाजियाबाद से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। सब कुछ एक सामान्य सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मोहित के भीतर कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाह थी। इंजीनियरिंग के दौरान ही उनका झुकाव भारतीय सेना की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी और चयनित हुए। एनडीए की ट्रेनिंग आसान नहीं होती। वहां हर दिन शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परीक्षा होती है। मोहित ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि खुद को साबित भी किया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। कई लोग सेना में एक सुरक्षित पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन मोहित शर्मा ने सबसे कठिन रास्ता चुना। उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन की। ये यूनिट भारतीय सेना की सबसे खतरनाक और गोपनीय यूनिट्स में से एक मानी जाती है। यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और जोखिम उठाने की क्षमता की भी परीक्षा होती है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों में मेजर मोहित शर्मा को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। साल 2004 में दक्षिण कश्मीर के शोपियान इलाके में एक ऐसा मिशन सामने आया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। इस इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े कमांडर सक्रिय थे। ये दोनों कमांडर न सिर्फ बेहद खतरनाक थे, बल्कि स्थानीय नेटवर्क और खुफिया सूचनाओं के जरिए हमेशा सतर्क रहते थे। उन्हें पकड़ना या मार गिराना किसी भी सामान्य ऑपरेशन से कहीं ज्यादा मुश्किल था। मेजर मोहित शर्मा ने इस मिशन के लिए अपनी पहचान पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उन्होंने एक नई शख्सियत गढ़ी। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, बदला हुआ पहनावा और एक शांत गंभीर चेहरा। उनका नया नाम था इफ्तिखार भट्ट। इफ्तिखार की कहानी इतनी वास्तविक लगती थी कि किसी को उस पर शक न हो। कहानी के मुताबिक उसके भाई की मौत सेना की कार्रवाई में हो गई थी और अब वो बदला लेना चाहता था। इस कहानी के सहारे वो आतंकियों के नेटवर्क तक पहुंचा। शुरुआत में उसे नजरअंदाज किया गया, उस पर शक किया गया, लेकिन इफ्तिखार की जानकारी, उसका व्यवहार और उसकी तैयारी ने धीरे धीरे आतंकियों का भरोसा जीत लिया। उसने सेना की गश्त के रास्तों का ऐसा नक्शा दिखाया जिससे ये लगा कि वो लंबे समय से इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। आतंकियों ने उसकी परीक्षा ली। अलग अलग हालात सामने रखे गए और पूछा गया कि वो ऐसे में क्या करेगा। हर बार उसका जवाब एक जैसा था। वो सीखने को तैयार था, किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यही बात आतंकियों को प्रभावित कर गई। धीरे धीरे उसे उनके करीब लाया गया, ट्रेनिंग दी गई, योजनाएं साझा की गई।
एक रात जब वो तीनों एक ठिकाने पर बैठे थे, माहौल सामान्य लग रहा था। चाय पी जा रही थी, बातें हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर शक पल रहा था। एक आतंकी कमांडर के मन में सवाल उठा कि आखिर ये इफ्तिखार है कौन। जब ये सवाल सीधे उससे पूछा गया तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हालात बदल गए। जो हुआ वो कुछ सेकंड्स का खेल था। दो खूंखार आतंकी वहीं ढेर हो चुके थे। इसके बाद जो दृश्य था वो किसी फिल्म से कम नहीं लगता। इफ्तिखार यानी मेजर मोहित शर्मा शांति से बैठा रहा, जैसे उसे पता था कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। रात गुजरी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो इफ्तिखार की पहचान खत्म हो चुकी थी और मेजर मोहित शर्मा फिर से भारतीय सेना के अधिकारी बन गए थे। ये ऑपरेशन भारतीय सेना के सबसे साहसी और चतुर ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद मार्च 2009 में उन्हें कुपवाड़ा जिले में एक और खतरनाक ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये इलाका घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता था। अक्सर यहाँ घुसपैठ और मुठभेड़ की घटनाएं होती रहती थीं। खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले। इसी दौरान आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में उनकी टीम के कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात बेहद खराब थे, गोलियां चल रही थीं, चारों तरफ खतरा था। ऐसे में मेजर शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल कर दो आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान एक गोली उनके सीने में लगी। इसके बावजूद वो रुके नहीं। उन्होंने आगे बढ़ते हुए दो और आतंकियों को ढेर कर दिया। आखिरकार इस भीषण मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ उनकी बहादुरी का नहीं, बल्कि उनके चरित्र, उनकी रणनीति और उनके बलिदान का प्रतीक है। आज जब उनकी कहानी के इर्द गिर्द एक फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है, तो सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम अपने शहीदों की कहानियों को सिर्फ मनोरंजन का साधन बना सकते हैं, या हमें उनके परिवारों की भावनाओं और उनके बलिदान का सम्मान भी उतनी ही गंभीरता से करना चाहिए। फिल्म के मेकर्स अपनी जगह सफाई दे रहे हैं, परिवार अपनी जगह अड़िग है, और अब अंतिम फैसला सेंसर बोर्ड के हाथ में है। जो भी फैसला आए वो आगे की दिशा तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, मेजर मोहित शर्मा की कहानी किसी फिल्म से कहीं बड़ी है। ये कहानी साहस, बलिदान और देशभक्ति की है, जो हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। शोपियान के उस ऑपरेशन के बाद मेजर मोहित शर्मा का नाम सेना के उन अधिकारियों में शुमार हो गया था जिन पर बेहद संवेदनशील और जोखिम भरे मिशन सौंपे जाते थे। उनकी पहचान सिर्फ एक बहादुर अफसर की नहीं थी, बल्कि ऐसे ऑपरेटिव की बन चुकी थी जो हालात को पढ़ सकता था, दुश्मन की मानसिकता को समझ सकता था और जरूरत पड़ने पर अपनी पहचान तक मिटा सकता था। सेना में बहुत कम लोग होते हैं जिन पर इस तरह का भरोसा किया जाता है, और मोहित शर्मा उनमें से एक थे। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक और बम की नहीं होती, ये दिमाग, धैर्य और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी होता है। दुश्मन सामने नहीं होता, वो भीड़ में छिपा होता है, गांवों में घुला मिला होता है और अक्सर स्थानीय सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा रहता है। ऐसे माहौल में ऑपरेशन करने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती, बल्कि जमीन की समझ, लोगों की भाषा, संस्कृति और सोच को जानना भी जरूरी होता है। मेजर मोहित शर्मा इस मामले में अलग पहचान बना चुके थे। शोपियान मिशन के बाद भी उन्होंने कई छोटे बड़े ऑपरेशन किए, जिनके बारे में आज भी सार्वजनिक तौर पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वजह साफ है, स्पेशल फोर्सेस के ज्यादातर ऑपरेशन कभी पूरी तरह सामने नहीं आते, लेकिन इतना तय था कि हर मिशन के साथ उनका अनुभव बढ़ता गया और उनकी जिम्मेदारियां भी। समय बीतता गया। साल 2008 के आखिर और 2009 की शुरुआत में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से लगातार इनपुट मिल रहे थे। ये इलाका अपनी भौगोलिक कठिनाइयों के लिए जाना जाता है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, संकरी पगडंडियां और मौसम की बेरुखी सब मिलकर इसे सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसी इलाके का फायदा उठाकर आतंकी अक्सर घुसपैठ करते थे और फिर जंगलों में छिप जाते थे। खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि कुछ आतंकी एक खास जंगल क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये आतंकी न सिर्फ हथियारबंद थे, बल्कि इलाके से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। सेना के लिए ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। ऐसे इलाकों में एक छोटी सी चूक पूरे दस्ते को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। मेजर मोहित शर्मा को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। उनके साथ पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम थी, जिनमें से कई जवान उनके साथ पहले भी मिशन कर चुके थे। टीम में आपसी भरोसा था, लेकिन साथ ही सबको ये भी पता था कि ये मिशन आसान नहीं होगा। ऑपरेशन की योजना बनाई गई, इलाके का नक्शा, संभावित रास्ते, आतंकियों की मूवमेंट, सब कुछ ध्यान में रखा गया।
लेकिन कागज पर बनी हर योजना जमीन पर वैसी ही चले ये जरूरी नहीं होता, खासकर कश्मीर जैसे इलाके में जहां हालात पल भर में बदल सकते हैं। जब टीम जंगल में गश्त के लिए निकली तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, बस जूतों की आहट और रेडियो पर धीमी बातचीत। लेकिन इसी सन्नाटे में खतरा छिपा हुआ था। अचानक आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना अचानक था कि कुछ सेकंड तक हालात समझने में ही निकल गए। आतंकियों की गोलियों से टीम के कई जवान घायल हो गए। जंगल में गोली की आवाज गूंज रही थी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसे हालात में किसी भी ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है नेतृत्व, और यही वो पल था जब मेजर मोहित शर्मा सामने आए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए हालात को संभालना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने घायल साथियों की स्थिति देखी। उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, उनके जवान उनकी जिम्मेदारी थे। गोलियों की परवाह किए बिना वो आगे बढ़कर अपने 2 साथियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। इस दौरान दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहा था। इसके बाद उन्होंने खुद मोर्चा संभाला। ग्रेनेड का इस्तेमाल कर उन्होंने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान एक गोली उनके सीने में लगी। आम हालात में ये किसी भी इंसान को वहीं गिरा सकती थी, लेकिन मेजर शर्मा रुके नहीं। खून बह रहा था, दर्द असहनीय था, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, ऑपरेशन पूरा करना और अपने जवानों को बचाना। उन्होंने आगे बढ़ते हुए 2 और आतंकियों को मार गिराया। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ, लेकिन हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का फर्क तय कर रहा था। आखिरकार इस भीषण मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। उनका बलिदान सिर्फ एक सैनिक की मौत नहीं थी, बल्कि उस जज्बे का प्रतीक था जो भारतीय सेना की रीढ़ है। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई नहीं छोड़ी। उनके शहीद होने की खबर जब सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो पूरे सिस्टम में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पैरा स्पेशल फोर्सेस जैसे यूनिट्स में भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं की जाती, लेकिन उस दिन हर किसी को यह एहसास था कि उन्होंने एक असाधारण अफसर को खो दिया है। कुछ समय बाद देश को यह खबर दी गई कि मेजर मोहित शर्मा को उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान यूं ही नहीं मिलता, ये उन चुनिंदा लोगों को दिया जाता है जिन्होंने असंभव हालात में भी असाधारण साहस दिखाया हो। जब ये सम्मान उनके परिवार को सौंपा गया तो वो पल सिर्फ गर्व का नहीं था, बल्कि दर्द और सम्मान का मिला जुला एहसास था। एक तरफ बेटे को खोने का गम, दूसरी तरफ देश की तरफ से उसके बलिदान को मान्यता। ये वो कीमत है जो हर सैनिक परिवार चुपचाप चुकाता है। समय के साथ मेजर मोहित शर्मा की कहानी सेना के भीतर एक प्रेरणा बन गई। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को उनके ऑपरेशनों के बारे में बताया जाता है, कैसे उन्होंने दुश्मन के बीच रहकर भी अपनी पहचान छुपाई रखी, कैसे उन्होंने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। लेकिन आम जनता तक ये कहानी बहुत सीमित रूप में ही पहुंची। शायद यही वजह है कि जब धुरंधर जैसी फिल्म की चर्चा शुरू हुई तो लोगों को लगा कि अब इस तरह की कहानियां बड़े पर्दे पर दिखाई जाएंगी। लेकिन यहीं से सवाल भी खड़े होने लगे, क्या एक फिल्म उस सच्चाई को पूरी तरह दिखा सकती है? क्या वो उस दर्द और बलिदान को महसूस करा सकती है जो एक सैनिक और उसके परिवार ने झेला है? मेजर मोहित शर्मा के परिवार के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, उनके लिए ये उनके बेटे की जिंदगी, उसका संघर्ष और उसकी शहादत थी। उनका कहना था कि अगर उनकी कहानी कही जा रही है तो उसमें उनकी सहमति और सलाह जरूरी है। ये मांग किसी पैसों या प्रसिद्धि के लिए नहीं थी, बल्कि सम्मान के लिए थी। दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स का तर्क था कि वो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं दिखा रहे, बल्कि कई घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी पेश कर रहे हैं। ये वही बिंदु है जहां अक्सर विवाद पैदा होता है। प्रेरित और आधारित होने के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अब गेंद सेंसर बोर्ड के पाले में है। उसे तय करना है कि फिल्म में ऐसा कुछ है या नहीं जो किसी वास्तविक व्यक्ति की पहचान से सीधे तौर पर जुड़ता हो। ये फैसला सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में बनने वाली ऐसी तमाम फिल्मों के लिए एक मिसाल बन सकता है। इस पूरे विवाद के बीच एक बात साफ है, चाहे फिल्म बने या न बने, मेजर मोहित शर्मा की कहानी किसी स्क्रीन पर कैद होने से कहीं बड़ी है। ये कहानी उन हजारों जवानों की कहानी है जो हर दिन चुपचाप देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं, जिनके नाम सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन जिनकी वजह से देश चैन की नींद सो पाता है। आज जब लोग इस फिल्म पर बहस कर रहे हैं तो शायद यही सही मौका है कि हम ये भी याद रखें कि असली हीरो किसी पोस्टर पर नहीं, बल्कि उन जंगलों, पहाड़ों और सीमाओं पर खड़े हैं जहां हर कदम पर खतरा है। मेजर मोहित शर्मा उन्हीं हीरो में से एक थे। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रहेगी कि देश के लिए जीना और मरना क्या होता है। विवाद खत्म हो जाएगा, फैसले आ जाएंगे, लेकिन उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। इस पूरे मामले में अब सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह जाता। ये बहस धीरे धीरे सिनेमा, कानून, नैतिकता और शहीदों के सम्मान तक पहुंच जाती है।
जब कोई फिल्म खुद को काल्पनिक बताती है लेकिन उसकी कहानी, घटनाएं, परिस्थितियां और किरदार किसी असली शख्स की जिंदगी से बहुत ज्यादा मेल खाने लगें, तो विवाद का जन्म होना तय है। यही वो बिंदु है जहां धुरंधर को लेकर बहस और तेज हो जाती है। मेजर मोहित शर्मा के परिवार का दर्द सिर्फ इस बात का नहीं है कि एक फिल्म बन रही है। उनका दर्द ये है कि उनके बेटे की जिंदगी, उसका संघर्ष और उसकी शहादत कहीं बिना अनुमति के मनोरंजन का हिस्सा न बन जाए। सैनिक परिवारों के लिए शहादत सिर्फ एक शब्द नहीं होती, वो एक ऐसा जख्म होती है जो समय के साथ भरता नहीं, बस सह लिया जाता है। ऐसे में अगर किसी फिल्म में उनकी कहानी की झलक भी दिखाई जाए, तो वे चाहते हैं कि कम से कम उनसे बात की जाए, उनकी राय ली जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का अपना तर्क है। उनका कहना है कि सिनेमा रचनात्मक स्वतंत्रता का माध्यम है। अगर हर कहानी के लिए अनुमति की शर्त लगा दी जाए, तो शायद बहुत सी कहानियां कभी सामने ही ना आ पाएं। निर्माता ये भी कहते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं दिखा रहे, बल्कि कई घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित एक काल्पनिक किरदार रच रहे हैं। यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि प्रेरणा और प्रतिरूप के बीच की सीमा आखिर तय कौन करेगा। कानूनी तौर पर भारत में इस तरह के मामलों में सीधा और साफ कानून नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम, पहचान या जीवन सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो अनुमति जरूरी मानी जाती है। लेकिन अगर नाम बदल दिया जाए, कुछ घटनाएं बदल दी जाएं और कहानी को फिक्शन कहा जाए, तो मामला धुंधला हो जाता है। इसी धुंधलेपन की वजह से ऐसे विवाद बार बार सामने आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में भी यही बात सामने आई। कोर्ट ने यह साफ किया कि वो रचनात्मक आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सीधे दखल नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड पर डाल दी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि फिल्म किसी शहीद या उसके परिवार की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। यही वजह है कि अब सबसे अहम भूमिका सीबीएफसी की हो जाती है। सेंसर बोर्ड के सामने चुनौती आसान नहीं है। उसे ये देखना है कि फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जो किसी असली व्यक्ति की पहचान से सीधे जुड़ता हो। अगर कहानी में किसी खास ऑपरेशन, समय, जगह और परिस्थितियों का मेल बहुत ज़्यादा सटीक है, तो सवाल उठना लाजमी है। सेंसर बोर्ड सिर्फ गालियां या हिंसा काटने वाला संस्थान नहीं है, उसका काम सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाना भी है। इसी बीच मीडिया में ये बहस भी तेज हो जाती है कि क्या भारत में शहीदों की कहानियों को दिखाने का कोई तय ढांचा होना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि जैसे पश्चिमी देशों में मिलिट्री कंसल्टेंट, परिवार की सहमति और आधिकारिक सलाह को अहम माना जाता है, वैसे ही भारत में भी होना चाहिए। इससे न सिर्फ विवाद कम होंगे, बल्कि कहानियों की सच्चाई और गहराई भी बढ़ेगी। मेजर मोहित शर्मा का मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि उनकी कहानी पहले से ही सीमित दायरे में जानी जाती रही है। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन अक्सर गोपनीय रहते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से किताबों, सैन्य लेखों और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज तक सीमित रहे हैं। आम दर्शक के लिए ये सब नया और चौंकाने वाला है। ऐसे में जब कोई फिल्म इस तरह की कहानी दिखाने की कोशिश करती है, तो लोगों की भावनाएं और उम्मीदें दोनों जुड़ जाती हैं। इस पूरे विवाद ने एक और सवाल को जन्म दिया है। क्या सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम माना जाए या उससे सामाजिक जिम्मेदारी की भी उम्मीद की जाए? जब बात शहीदों की हो, तो यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ गलती सिर्फ एक किरदार को गलत दिखाने की नहीं होती, बल्कि एक पूरे परिवार, एक पूरी विरासत को प्रभावित करने की होती है। फिल्म के समर्थकों का कहना है कि अगर ऐसी फिल्मों को रोका जाएगा, तो सेना और सुरक्षा बलों पर बनने वाली कहानियां सीमित हो जाएंगी। उनका तर्क है कि सिनेमा के जरिए ही आम लोग इन बलिदानों को जान पाते हैं। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि जानने और भुनाने में फर्क होता है। सम्मान और संवेदना के साथ कहानी कहना और उसे सनसनी बनाना दोनों अलग चीजें हैं। सोशल मीडिया पर भी ये बहस दो धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो फिल्म को अभिव्यक्ति की आज़ादी से जोड़कर देख रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शहीद के परिवार के साथ खड़े हैं। कई पूर्व सैनिक और दक्षा विशेषज्ञ भी इस बहस में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि सेना की कहानियां सिर्फ बहादुरी की नहीं होती, उनमें दर्द, त्याग और चुप्पी भी होती है, जिसे समझना जरूरी है। मेजर मोहित शर्मा की शहादत के बाद जिस तरह से उनकी कहानी सेना के भीतर एक प्रेरणा बनी, ये इस बात का सबूत है कि असली सम्मान किसी फिल्मी दृश्य में नहीं, बल्कि उस असर में होता है जो एक कहानी आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ती है। ट्रेनिंग के दौरान जब नए जवान उनके ऑपरेशनों के बारे में सुनते हैं, तो उन्हें सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। आज अगर उनकी कहानी बड़े पर्दे तक पहुंचती है, तो ये मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए कि देश के सामने एक असाधारण योद्धा की कहानी आए, चुनौती इसलिए कि कहीं ये कहानी सतही न बन जाए, क्योंकि शहादत को ग्लैमर में बदलना आसान है, लेकिन उसके वजन को महसूस कराना मुश्किल। अब सबकी नज़रें सेंसर बोर्ड के फैसले पर है। ये फैसला सिर्फ धुरंधर के लिए नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में बनने वाली हर फिल्म के लिए एक संकेत बनेगा। अगर बोर्ड सख्त रुख अपनाता है, तो शायद भविष्य में निर्माता ज़्यादा सतर्क होंगे। अगर ढील दी जाती है, तो ये बहस फिर किसी और फिल्म के साथ दोहराई जाएगी। इस पूरे मामले में एक बात साफ है,
विवाद चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, मेजर मोहित शर्मा का बलिदान किसी फैसले का मोहताज नहीं है। वो बलिदान पहले ही इतिहास में दर्ज हो चुका है। वो उन हजारों गुमनाम कहानियों का प्रतीक है जो कभी पर्दे पर नहीं आएंगी, लेकिन देश की सुरक्षा की नींव हैं। शायद यही सबसे बड़ा सबक है इस पूरे विवाद का। फिल्मों का आना जाना लगा रहेगा, बहसें होंगी, फैसले आएंगे और समय के साथ लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान देश के लिए दी, उनकी कहानियां सिर्फ कंटेंट नहीं है, वो भरोसे की कहानियां हैं। वो उस नींव की कहानियां हैं जिस पर एक सुरक्षित देश खड़ा होता है। आज जब दर्शक इस फिल्म और इस विवाद को देख रहे हैं, तो उनके सामने सिर्फ एक सवाल नहीं होना चाहिए कि फिल्म अच्छी है या नहीं। असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम अपने शहीदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें देखने तक सीमित रह गए हैं। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली धुरंधर वो नहीं होता जो पर्दे पर दिखे, बल्कि वो होता है जो चुपचाप अंधेरे में खड़ा रहकर देश की रक्षा करता है, बिना किसी तालियों की उम्मीद के। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी हर विवाद से ऊपर, हर बहस से आगे हमेशा जिंदा रहेगी।